कारणों का पता करेंगे। प्रशासन ने यदि कहीं लापरवाही की है तो उसकी जांच होगी। मेगा हाईवे पर टी पॉइंट के पास स्थित मारुति सुजुकी ऑरिक मोटर शोरूम में न्यू मारुति स्विफ्ट डिजायर कार की लॉन्चिंग गुरुवार शाम डिप्टी एसपी अनिल कुमार प्रजापत व थानाधिकारी दलीप सिंह शेखावत द्वारा समारोहपूर्वक की गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, भाजपा नेता हिम्मत सिंह मालासी व समाज सेवी रेवंत राम मुंड मंचस्थ थे। ब्रांच मैनेजर धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने सभी का आभार जताते हुए नई कार के फीचर्स, क्वालिटी व गुणवत्ता की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका, भाजपा नेता सुशील इंदौरिया, सतीश पारिक, गोपाल शर्मा, अभय सिंह, सुशील शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष खिचड़ के नेतृत्व में बाल दिवस के रूप में मनाई गई प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की जयंती। रतनगढ़ कस्बे में स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खिचड़ के नेतृत्व में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान उपस्थित सभी ने पंडित नेहरू की तस्वीर के आगे फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष खिचड़ ने बताया कि पंडित नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और पंडित नेहरू ने अपने जीवन काल में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया और पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, कांग्रेस जिला संगठन महामंत्री उमेश सिंह राठौड़, जिला कोषाध्यक्ष युवा नेता रामनारायण व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद अनवर कुरैशी, विजय पाल बुवाल, दिव्यांक शर्मा, योगेश कसेरा, अनिल जीतू सियोता, जाकिर हुसैन काजी, नवीन वर्मा, कुतुबुद्दीन पठान, राकेश मेघवाल, राकेश सोनी, बीरबल प्रजापत, शाहरुख खान, अयूब खान आदि मौजूद थे। लूंच फांटा के पास स्थित केपीएस स्कूल में गुरुवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान संस्था निदेशक ओम प्रकाश गोदारा, प्रबंधक निदेशक विजय गोदारा, जितेंद्र सिंह, रामनिवास दायल, देवी सिंह शेखावत, सुखदेव सिंह आदि ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माला पहनाकर और फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। संस्था निदेशक ओम प्रकाश गोदारा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान ओम प्रकाश डाका, करण सिंह, देवी सिंह, ओम प्रकाश प्रजापत, सुभाष दायल, पूनम शर्मा, किरण शर्मा, पूजा, कृष्णा सहित अन्य स्टाफ मौजूद थे। संचालन मुकेश चावला व कैलाश सांखला ने संयुक्त रूप से किया। इसी क्रम में नवोदय एकेडमी किड्स स्कूल में बाल दिवस पर बाल मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पोस्टर, चित्र आदि प्रदर्शित किए और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। संस्था निदेशक रामचंद्र शर्मा ने बाल दिवस का महत्व बताया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापिका कोमल, कनिका, यामिनी व रेणु पारिक ने संयुक्त रूप से किया। इसी क्रम में मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन में भी गुरुवार को चाचा नेहरू के जन्मदिन के मौके पर बाल मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संस्था निदेशक रामनिवास शर्मा, सीओ सतीश कुमार सहित स्कूल स्टाफ, विद्यार्थी व अभिभावक मौजूद थे।
इसी क्रम में विभागीय निर्देशानुसार संचियालाल वेद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बाल दिवस रमा खेरवाल की अध्यक्षता में मनाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। संस्था प्रधान जगदीश प्रसाद शर्मा ने पंडित नेहरू के जीवन पर विस्तार से जानकारी दी। यहाँ शिक्षिका वंदना अग्रवाल, सरला वैष्णव, उमेश सिंह, अंजू चौहान, रुक्मणी, शिशुपाल घुग्रवाल, अनिल पारिक, लीलाधर सारस्वत, मनोज मेहला आदि मौजूद थे। संचालन मनोज सारस्वत ने किया। विधायक निवास पर गुरुवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती विधायक पूसाराम गोदारा के नेतृत्व में बाल दिवस के रूप में मनाई गई। सभी ने पंडित नेहरू की तस्वीर के आगे फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधायक गोदारा ने पंडित नेहरू के जीवन पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम को पंडित महेश चंद्र पुरोहित, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, कांग्रेस देहात अध्यक्ष बानीराम मेघवाल, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा आदि ने भी संबोधित किया। यहाँ इलियास खान, देवीलाल सांकला, विश्वजीत सोडा, जाकिर हुसैन, भागीरथ खिच्चड़, जगदीश प्रसाद, दलीप सियाग, चरण सिंह कोका, चुनीलाल धेत्रवाल, केसरदेव पूनिया, खालिद पठान, मोहम्मद अब्बास गौरी, योगेश कसेरा, संदीप भार्गव, राजकुमार सियाग सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। रतनगढ़ बस स्टैंड पर स्थित कलर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। रतनगढ़ बस स्टैंड पर स्थित एक कलर की दुकान में बुधवार देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 12 बजे बस स्टैंड पर स्थित दीनदयाल पारिक की कलर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के दुकानदारों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन भभकती हुई आग को देखकर व्यापारियों ने नगरपालिका की दमकल को सूचना दी, लेकिन दमकल खराब होने के कारण राजलदेसर व रिको औद्योगिक क्षेत्र से दमकल बुलाई गई। दोनों दमकलों के द्वारा देर रात को कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से व्यापारी का करीब 20 से 25 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। सूचना पर पास वाली दुकान के मालिक नगरपालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान भी मौके पर पहुंचे और नगरपालिका की दमकल खराब होने पर नाराजगी जताई। वहीं सूचना के बाद भी विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे आसपास के लोगों में आक्रोश नजर आया। देर रात को आग पर काबू पाने के बाद गुरुवार अल सुबह 5 बजे आग फिर भभक उठी। उसके बाद दोबारा दमकल को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। बुधवार देर रात रतनगढ़ कस्बे के बस स्टैंड पर दीनदयाल पारिक की कलर की दुकान में आगजनी की घटना के बाद गुरुवार दोपहर को कस्बे के विभिन्न व्यापारी संगठनों ने नगरपालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के नाम एसडीएम ऑफिस में अलग अलग ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में लिखा है कि बुधवार रात नगरपालिका की दमकल खराब होने के कारण रिको औद्योगिक क्षेत्र व राजलदेसर से दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी थी। इस कारण आग पर देरी से काबू पाया जा सका और व्यापारी को 20 से 25 लाख का नुकसान हो गया। नगरपालिका की दमकल सही होती तो समय पर आग पर काबू पाया जा सकता था और नुकसान भी कम होता, इसलिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। सूचना पर विधायक पूसाराम गोदारा भी एसडीएम ऑफिस पहुंचे और जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। इसी क्रम में पंचायत समिति परिसर में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में भी
नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत का कहना है कि देर रात उन्हें आग की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही नगर पालिका प्रशासन ने रिको औद्योगिक क्षेत्र व राजलदेसर से दमकल की गाड़ियां मौके पर बुला ली थी। नगर पालिका प्रशासन मुस्तैद था। दोनों गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया था और रात करीब 3:30 बजे तक दोनों दमकल की गाड़ियां बस स्टैंड पर मौके पर मौजूद थी। पूरी तरह से आग के रुकने की संतुष्टि के बाद दोनों दमकल अपने गंतव्य स्थान पर चली गई। उसके बाद आज गुरुवार अलसुबह करीब 5 बजे आग फिर धधक उठी। उस टाइम रिको औद्योगिक क्षेत्र वाली दमकल रिको में मिट्टी में फंस गई थी। इस कारण उसको मौके पर पहुंचने में थोड़ी देरी हुई थी। व्यापारियों की नाराजगी पर उन्होंने बताया कि नगर पालिका में 2 दमकल की गाड़ियां हैं, जिसमें एक गाड़ी रिपेयरिंग के लिए गई हुई है, दूसरी दमकल अचानक खराब हो गई थी। अगर नगर पालिका प्रशासन की कहीं लापरवाही हुई है तो उसकी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर पालिका प्रशासन की संवेदना आगजनी की घटना में पीड़ित व्यापारियों के साथ है। राजनीति से प्रेरित होकर कोई विरोध करता है तो उस फचड़े में वो नहीं पड़ना चाहते। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में दीपावली के दिन कस्बे सहित क्षेत्र में करीब आधा दर्जन जगहों पर आग लगी थी, लेकिन नगरपालिका प्रशासन ने मुस्तैदी से सभी जगहों पर समय रहते आग पर काबू पाया था और बड़ी दुर्घटना व नुकसान होने से क्षेत्र को बचाया था। क्षेत्रवासियों की सेवा में नगरपालिका प्रशासन सदैव तत्पर है। रात को आग की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही हमारे नगर पालिका प्रशासन ने तुरंत जो रतनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में दमकल है उसको बुलवा लिया था। दूसरी दमकल हमने राजलदेसर से बुलवा ली थी। प्रशासन मुस्तैद था और दोनों दमकलों ने मिलकर के आग पर रात को काबू पा लिया था। लगभग 3:30 बजे तक दोनों दमकल यहाँ पर बस स्टैंड पर मौजूद थी। पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि अब आग रुक चुकी है। उसके बाद में वो दमकल दोनों अपने अपने स्थान पर, गंतव्य स्थान पर गई। लेकिन सुबह के 5 बजे के आसपास फिर से आग लगी बताते हैं। तब जो हमारी रतनगढ़ की दमकल औद्योगिक क्षेत्र में गई हुई थी, वहां पर बालू मिट्टी के अंदर धंस गई। ये एक दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना की वजह से वो दमकल समय पे नहीं पहुंचे। क्योंकि यहाँ पर जो आग लगी थी दीनदयाल जी पारिक की दुकान पे, वो एक केमिकल पेंट की दुकान थी, तो आग ने बहुत जल्दी से अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। इसी दौरान नगर पालिका पूरे प्रशासन ने मुस्तैदी पूर्वक चूरू, राजलदेसर, छापर, फतेहपुर सभी जगह संपर्क करके जितनी जल्दी हो सके दमकल मंगाने का काम किया और आग पर काबू पाया। हमारे रतनगढ़ की और 2 दमकल थी जिसके लिए लोगों में आक्रोश है कि वो खराब थी। दमकल एक जो भी है, एक तकनीकी कारणों से कोई चीज खराब हो जाती है। एक दमकल ठीक होने गई हुई है, एक अचानक खराब हुई। यदि किसी गाड़ी का टायर चलते हुए पंचर हो जाए तो उसमें गाड़ी के ड्राइवर को या मालिक को तो दोषी नहीं दिया जा सकता। कारणों का पता करेंगे। प्रशासन ने यदि कहीं लापरवाही की है तो उसकी जांच होगी। व्यापारियों ने आज ज्ञापन दिया है कि ऑफिस में नगरपालिका पर आरोप लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। देखिए, जिनकी आग लगी है उन सभी व्यापारियों के प्रति नगरपालिका प्रशासन की हमारी पूरी संवेदनाएं उनके साथ में है। हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। अब कोई राजनीति से प्रेरित होकर के, किन्हीं भावनाओं से, दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर के बातें करते हैं तो वो काम हमारा नहीं है। हम जनता के लिए काम करते हैं और जनता के लिए काम करते रहेंगे। और जैसा कि आपको ध्यान में है, अभी कुछ दिन पहले ही दीपावली गई है। दीपावली के दिन मुझे अच्छे से याद है कि 6-7 जगह पर आग लगी थी रतनगढ़ में, लेकिन कहीं भी ऐसी जगह पे आगजनी घटना नहीं होने दी गई कि आग पर काबू नहीं पाया गया हो। अविलंब रूप से बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने रतनगढ़ में जहां जहां भी आग लगी वहां पर काबू पाया है। प्रशासन बहुत मुस्तैद रहता है। ये जिम्मेदारी है हमारी कि कहीं भी कोई आग लगती है या दुर्घटना होती है उसके लिए नगरपालिका जिम्मेदार है जाकर के उसको काबू पाने के लिए। अब ये कल जो घटना हुई है उसमें हमारी भावनाएं सभी व्यापारियों के साथ में। हमारा कोई ऐसा नहीं है, कोई दुर्भावना से हमने कोई काम नहीं किया है। हमारी खूब संवेदनाएं हैं। जिनको भी नुकसान हुआ है हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी क्षति हुई है उसमें भी हम उनके साथ खड़े हुए हैं। आगे भी हम जो भी कमी हमारी रही होगी उसमें सुधार करेंगे।